वेलकम यू ऑल, जी आप सभी का स्वागत है IQ जंक्शन में। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में। देखिए, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर बन चुका है। ये बहुत बड़ी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये द प्रिंट की आर्टिकल है, सम चाहिए फॉर इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि जो हमारी इकोनॉमी, जो अब हमारी इकोनॉमी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $500 बिलियन की होल्ड करता है, जो उसे 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। जैसे कि आप बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये होता है कि जैसे कि आप कभी भी कोई फॉरेन कंट्री से, ठीक है, या तो कुछ चीज़ इंपोर्ट करते हैं या तो कुछ लोन लेते हैं, तो आपको पे बैक करना पड़ता है, ठीक है। तो पे बैक करना पड़ता है तो आपको उनकी ही करेंसी में पे करना पड़ता है, ना कि आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी पे कर सकते हैं। तो अगर आप समझिए कि UAE, तो UAE से अगर आप ऑयल मंगाते हैं तो यू हैव टू पे इन डॉलर्स, क्योंकि वो बोलते हैं हमें डॉलर्स में पे करें। तो डॉलर्स में पे करने के लिए हमें डॉलर्स मेंटेन करना पड़ेगा, हमें अपनी रिजर्व में डॉलर्स करेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो उसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक तरह का एक्सटर्नल एसेट है, ठीक है, जो सेंट्रल अथॉरिटी यानी कि RBI मेंटेन करती है। अब बात करेंगे कि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि हमारी कंट्री में कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, ठीक है, तो उससे बचने के लिए, उसे हटाने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं, ठीक है। करते क्या है, या तो हम कोई अदर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से लोन ले लेंगे और फिर बाद में उसे पे कर देंगे, उस डेब्ट को हम पे कर देंगे। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मूवमेंट देख ली जाए तो 4 चीज़ ज़रूरी है, एक फॉरेन करेंसी, एक गोल्ड, एक FDR और RTP। FCA फॉरेन करेंसी और गोल्ड तो आप जानते हैं। SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये फॉरेन करेंसी और गोल्ड की तरह ही काम करता है, पर ये है, इसे कहते हैं पेपर गोल्ड। याद रखिए क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड, ठीक है। अब बात करेंगे RTP के बारे में। RTP कुछ नहीं होता, रिजर्व ट्राइंग पोजीशन। जैसे कि IMF है, ठीक है, IMF में आपने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। समझिए कि आपने 50 रुपये जमा किए हैं, तो 50 रुपये में आपको कुछ इमरजेंसी कैश निकालना है, कुछ चाहिए इमरजेंसी के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप 50 रुपीज़ में 25% निकालेंगे। 25% से अगर आप ज़्यादा निकालते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर आप मोर देन 25% निकालेंगे तो यू हैव टू पे दी इंटरेस्ट। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे जो मेजर करेंसी है, जो सबसे ज़्यादा डील होती है, वो है USD, मतलब US डॉलर। जो सबसे ज़्यादा है करेंसी, वो डील होती है बिटवीन दी वर्ल्ड, मतलब बिटवीन दी कंट्रीज़। 63.5% US डॉलर डील होती है। उसके बाद आती है यूरो, उसके बाद आती है चाइनीज़ वैन, फिर आती है 4.5 में येन। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं जो 5th पोजीशन में अब इंडिया आ चुकी है। उसके बाद है, उसके पहले है रशिया, फिर है स्विट्ज़रलैंड, फिर है जापान, चाइना, मतलब चाइना रैंक 1 पर है। उसके बाद आता है सेकंड पे जापान, थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ पे रशिया, 5th पे इंडिया। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि ये लॉकडाउन में भी इंडिया ने ये चीज़ अचीव किया। अब ये हुआ कैसे, देखिए, ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। फिर जब लॉकडाउन खुला, फेज़ 1 खुला, तो कुछ लोकल स्टॉक मार्केट में कुछ इन्फ्लो आया। और अगर आप देखेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हुआ सबसे मेजर कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, यानी कि जियो में। बहुत सी ग्लोबल जाइंट ने जियो पे इन्वेस्ट किया, जिसके चलते टोटल 25, याद रखिएगा, 25 बिलियन US डॉलर हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एड ऑन हो गया, जिसके चलते ये 500 के पार हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे 2 वीक पहले की सिनेरियो, तो 2 वीक पहले हमारी कम से कम 493 बिलियन US डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। पर ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जियो, तो ये 25 बिलियन और ऐड ऑन हो गया, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग रिजर्व का फ़ायदा क्या है। देखिए, स्ट्रॉन्ग रिजर्व एक तरह का क्वेश्चन अगेंस्ट जो मार्केट, आप कह सकते हैं क्राइसिस, ठीक है, जो एंड दी फॉरेन इन्वेस्टर, एक तरह का फॉरेन इन्वेस्टर है, उन्हें रिलायबल भी देता है, कंफर्ट जोन में भी रखता है, जिसके चलते वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, देखिए, हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो करंट है, वो करीबन 13 मंथ्स की इंपोर्ट के बराबर है। याद रखिएगा, 13 मंथ मतलब 13 महीने की इंपोर्ट्स के बराबर है। और हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारी GDP की 1/5 है। याद रखिएगा, हमारी GDP की 1/5। जैसे कि मैंने बताया, चाइना रैंक 1 पर है, जापान है, स्विट्ज़रलैंड है, रशिया है, उसके बाद आता है इंडिया। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट एक तरह का करंट लाइबिलिटी होता है, जो आपको 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है। तो वो अराउंड 20% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है।
और जो हमारी कैपिटल फ्लो है वो करीबन गिर के 80% के नीचे आ चुकी है ऑफ फॉरेन रिजर्व। अब फॉलिंग इंपोर्ट के बारे में बात करें, देखिए ड्यू टू लॉकडाउन 13 साल में पहली बार ऐसी हुई है कि जो हमारी इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट से सबसे ज़्यादा जल्दी गिरी है, मतलब डिक्लाइन हुई है। ठीक है, अब आपको पता है लॉकडाउन हुआ तो ऐसा हो गई, जिससे हमारी डिमांड को भी बहुत सी इफेक्ट हुई है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट हुआ और वो रिसेशन में जा चुका था, पर धीरे धीरे करके वो वापस आ रहा है। क्योंकि हमारी अब दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात है, एज अ ग्रोइंग एंड इमर्जिंग मार्केट इंडिया नीड्स टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड। क्योंकि हमारी ग्रोइंग और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है तो इंडिया को मोर एंड मोर कैपिटल गुड्स और मशीनरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो उसकी इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो फिर से ट्रैक पर आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करेंगे एक्सटर्नल डेब्ट के बारे में। एक्सटर्नल डेब्ट होता क्या है, देखिए एक्सटर्नल डेब्ट होता है एक्सटर्नल लोन। ठीक है, एक तरह का एक्सटर्नल लोन, तो वो बढ़ चुका है। ठीक है, वो बढ़ चुका है 5 ईयर्स पहले यानी कि 2015 में वो 474 बिलियन यूएस डॉलर था, अब वो बढ़ के 558.5 बिलियन डॉलर हो चुका है। ठीक है, अगर आप रेशियो में देखें, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज टू ओवरऑल डेब्ट, तो वो हो गया 72 से लेकर 85.5% 2020 में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो डेब्ट मार्केट को खोल रही है। ठीक है, जिसके चलते डेब्ट मार्केट खोल रही है टू नॉन रेसिडेंट। याद रखिएगा, नॉन रेसिडेंट के लिए इकोनॉमी डेब्ट मार्केट खोल रही है। इससे होगा क्या कि बहुत से जो बिलियंस ऑफ डॉलर है जो अट्रैक्ट होगी हमारी इकोनॉमी पे इन्वेस्ट होंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में भी थोड़ी डाउनफॉल में चली थी। इसीलिए ऐसी अट्रैक्शन ज़रूरी है कि बाहरी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो हमारी बढ़े, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हो हमारी कंट्री पे। ठीक है, इसके लिए हमारी इकोनॉमी ये कर रही है। अब बात करेंगे डेब्ट मार्केट क्या होता है। देखिए, द डेब्ट मार्केट इज एनी मार्केट सिचुएशन वेदर ट्रेडिंग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक जैसे कि बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी टेक प्लेस होता है। ठीक है, अब इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, इसमें करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट करते हैं, ट्रेडर्स करते हैं, इंडिविजुअल्स करते हैं, यानी कि हम और आप, गवर्नमेंट करती है, ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ये डेब्ट होता है क्या। देखिए, डेब्ट दो चीज़ आप समझ सकते हैं, डेब्ट एक तरह का लोन भी है और एक तरह की इन्वेस्टमेंट भी है। ठीक है, अब लोन कैसे है, समझिए कि आप एक इंस्टीट्यूशन है, आपको लोन चाहिए, तो एक इन्वेस्टर आया आपको लोन दे दिया, तो आपके लिए लोन है पर उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, यही होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए।